कक्षा 12 फिजिक्स प्रश्न नंबर 20 में आज हम आपको समझाएंगे। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न में आपको क्या क्या दे रखा है और क्या आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा है एक कुंडली की प्रतिबाधा लिखो दिया है जेड बराबर, ठीक है, 141.4 ओम तथा प्रतिरोध 100 ओम है। कुंडली की प्रेरण प्रतिघात कितनी होगी? हमने क्वेश्चन पढ़ा और साइड में रख दिया बुक को। सबसे पहले हमने ये लिखा कि प्रश्न नंबर हमारा 20 है। प्रश्न नंबर 20 में हमें क्या क्या दे रखा है? जेड बराबर दे रखा है 4 ओम, ठीक है, और हमसे कहा गया प्रतिरोध आर बराबर 100 ओम। हमसे कहा प्रेरण प्रतिघात, हमसे क्या कहा गया है कि प्रेरण प्रतिघात मतलब हमें एक्सेल की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हमारा सूत्र होता है जेड बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर और एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक बात लिखें, क्या लिखें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हट जाएगा, आपको पता होगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हट जाएगा। जेड का मान कितना दिया गया? यही तो लिखा है। आर का मान कितना दिया गया? यही तो दिया गया। इसी का तो पूछा गया हमसे, इसे ऐसे लिख ले। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके। भाई अगर हम इसे लाएंगे तो इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आपको सूत्र याद आया? एक ये सूत्र याद आया आपको? बोलो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में लिखा हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस के रूप में लिखते हैं। तो भाई यहाँ पे हम करेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, क्या आएगा देखो। अच्छा, जोड़ने घटाने का नियम भी यहाँ पे अलग होता है। क्या होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 100 लिखा है, 1 0 बढ़ा लो तो 4 1 4 2। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? इतना ही तो आएगा। अब की बार आप घटाइएगा, आप घटाओगे, यहाँ पे लिख के घटा लो तो 4 1 4 इतना आएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? आपने जोड़ लिया इतना आ गया, आपने घटा लिया इतना आ गया। और जोड़ने घटाने का नियम ये होता है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव मिलना चाहिए। ठीक है, आप गुणा कर लो, आपस में गुणा कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, तो पहले इसे सीधा करके लिख ले, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, गुणा यहीं पे करके दिखा रहा है आपको। वीडियो को रोक लेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, जब आप इसका गुणा करेंगे
तब आपको कितना आएगा। ठीक है, 1 2 2 के बाद आपको दशमलव लगाना है। चाहे तो आप इसे इतना लिख लो, ठीक है, या आप इसे इतना भी लिख सकते हैं, या आप इसे इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल बताए 9.8 लिखा होता है, तो 9.8 को आप 10 लिख सकते हैं। ऐसे करके इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगाएंगे। ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 100 का, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इस कदर आपका 20 नंबर का प्रश्न लग गया। बहुत सरल तरीके से हमने आपको समझाया है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है हम आपको करके दिखाते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा इतना आएगा, दशमलव 2 के बाद लगाएंगे। चाहे इतना लिख लो, चाहे इसे हम इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जैसे आप 9.8 लिखा हो तो उसे आप कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे, रूट लगाएंगे, कितना वर्ग हुआ, 100 का। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप इसे फेयर कॉपी पे फेयर कीजिए।